अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे, उम्मीद तो यही है। आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट रहेगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की इस पर कमेंट था कि सर केमिस्ट्री क्लास 9 का गैस पेपर शेयर कर दें और उसकी डिटेल सेट कर दें। तो केमिस्ट्री क्लास 9 का टारगेट पेपर 2024 और 25 के लिए, तो 2025 में जो एनुअल का पेपर होगा वो, और वो बच्चे जो सप्ली भी अगर देंगे क्लास 9 की, उनके लिए भी यही गैस पेपर मैं बोलूँगा फॉलो कर लो। 100% आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा टारगेट पेपर के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ कि टारगेट पेपर से अगर आप करते हो तो आपके कितने मार्क्स आते हैं। 60 मार्क्स का आपका पेपर है। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप मेरा टारगेट पेपर करते हो तो आपका 80% पेपर आराम से हो जाता है, 80 till 90%। तो इसका मतलब हो गया अप्रॉक्सीमेट 50 प्लस मार्क्स तो आप आराम से अगर मेरा सिर्फ टारगेट पेपर करते हो तो आपके आ जाते हैं। अगर आपको 60 मार्क्स के करीब करीब चाहिए, बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, इसका मतलब है कि आपको टारगेट पेपर करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको कम से कम 10 ईयर उठाने की ज़रूरत है, जिसमें से आप कम से कम 4 से 5 साल, जो लास्ट 4 से 5 साल आए उनको अच्छे से करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस का मतलब है कि जब आपके स्कूल के पेपर्स होंगे, आप ट्यूशन्स कोचिंग में टेस्ट वगैरह देंगे, वहाँ पर आप अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, वहाँ अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ऑटोमेटिक बोर्ड के अंदर 60 भी मार्क्स आ सकते हैं और 60 के अराउंड भी आ सकते हैं। लेकिन 50 मार्क्स लाना मेरे गैस पेपर से करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। मेरा गैस पेपर कर लो, 50 मार्क्स तक तो आराम से आ जाएंगे। अगर इससे ऊपर मार्क्स चाहिए तो गैस पेपर के साथ साथ इन चीज़ों को जो मैंने हाईलाइट किया वो करना ज़रूरी है। सिर्फ गैस पेपर से मैं नहीं बोलूँगा कि 60 मार्क्स आएंगे। सही है। तो चैप्टर 1 की अगर बात करें, चैप्टर 1 में डिफाइन केमिस्ट्री है, इसकी ब्रांचेस हैं, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन है। अगर आप बाय चांस रखना चाहते हो तो नॉन मुस्लिम के जो हैं उनको पढ़ लो, क्योंकि नॉन मुस्लिम वाले एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज़ में उसमें से कोई आ जाए। फिर उसके बाद डेफिनेशन है, ये सारी थोड़ी सी रेयर इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन में अगर मैं देखूं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला ज़्यादा फेवरेट है। सही है। फिर उसके बाद आइन से रिलेटेड है, आइन आ सकता है, कैटाइन और एनाइन डेफिनेशन है। इसके बाद इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है, जो मैंने इसके सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बाद डिस्कस किए हैं। सही है। इस चैप्टर में से कम समझ लो 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे बोर्ड के अंदर। 2 न्यूमेरिकल कौन से आएंगे वो नीचे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 से चांस है कि एक लॉन्ग का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपके पास जो लॉन्ग के टॉपिक है इसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड डिफेक्ट्स है, नील बोहर पोस्टुलेट्स है, ये 3, और एक कैथोड रे। ये 4 सवाल ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग के अंदर आ सकते हैं। तो ये 4 सवाल लॉन्ग में हैं, बाकी ये सवाल शॉर्ट के सवाल हैं। एग्ज़ाम में भी इनको मिला के लॉन्ग दे सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के हैं और ये वाले लॉन्ग के क्वेश्चन हैं जो मैंने पहले हाईलाइट किए। चैप्टर 3 में जाएं तो आपके पास लॉज हैं। डॉबराइनर-ट्रेट का लॉ है, सिर्फ 2 से 3 लाइन का लॉ है, इसकी एग्जांपल है। न्यूलैंड का 1 लाइन का लॉ है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, और मॉडर्न। सबकी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट करनी है, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं करना। 2 से 3 लाइन की स्टेटमेंट सबकी करोगे, बस इनफ है। डिस्कस पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड्स को डिस्कस करने का बोला है तो पीरियड आपके पास है, फर्स्ट पीरियड जो आपका शॉर्टेस्ट पीरियड है, फिर आपका सेकंड पीरियड, पहला शॉर्टेस्ट होता है, उसके बाद शॉर्ट पीरियड होता है, फिर उसके बाद थर्ड शॉर्ट होता है, फिर इसी तरह फोर्थ हमारा लॉन्ग होता है, फिफ्थ लॉन्ग होता है, फिर लॉन्गेस्ट होता है, फिर इनकम्प्लीट होता है। तो 7 पीरियड हैं जिनको डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, मे बी लॉन्ग में आ सकता है। फिर ग्रुप्स मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं, है तो 8 ग्रुप, लेकिन इनमें से कोई आ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद डिस्कस डिटेल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो सवाल है वो आपको ग्रुप से डिस्कस करना है। जो ऊपर सवाल था वो पीरियड से था, नीचे ग्रुप में आपके पास है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, नोबल गैस, और इसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। इन चीज़ों को डिस्कस करना है। ये चीज़ें आपकी कहलाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करना। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग के आ सकता है। फिर आयन एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इनके ट्रेंड्स भी दिए हुए हैं
कि कौन सी चीज़ डिक्रीज़ होती है, कौन सी चीज़ कब इंक्रीज़ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये वाला, तो एक ग्रुप ट्रेंड और डेफिनेशन वाला। चैप्टर 4 की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग। डिफाइन केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इस साल के लिए थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, पोलर नॉन पोलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। सिंगल टिक का मतलब कम इंपॉर्टेंट, डबल टिक मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर डेफिनेशन है इंटरमोलिकुलर फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कोवेलेंट। सही, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में से ये ज़्यादा सवाल है, इनमें से कम इंपॉर्टेंट है। सही, और एग्जाम्पल इसकी आपके पास दो हैं, एक NaCl की एग्जाम्पल है और एक मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल है। तो दोनों में से कोई एक आ सकती है, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की है। सही, तो दोनों में से कोई एग्जाम्पल नाम से भी लिख के दे सकता है, एनी वन से भी आ सकती है। तो आप तरीके से अच्छे से याद करना है। इसकी एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। सही है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर लें तो नहीं है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। शॉर्ट के सवालों में एमॉर्फोरस क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंस बिटवीन है, इलेक्ट्रोपी है, प्लाज्मा स्टेट और ये है, ये रिड्यूस हो चुका है, इसलिए ये आपने नहीं करना। सही, ये वाले दो टॉपिक है रिड्यूस हुए हुए, तो ये नहीं करने के। सही। उसके बाद चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसमें सैचुरेटेड, कॉलोड, सुपर सैचुरेटेड और सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर लें फिर सॉल्यूशन सस्पेंशन का डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। सही, या सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का। फिर उसके बाद अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 7 में अगर लें तो चैप्टर 7 में लॉन्ग के टॉपिक है ये ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये वाला लॉन्ग का सवाल है। इसके अलावा ये जो फ्राइडे लॉ है, अगर ये मिक्स करके आया तो लॉन्ग में दे सकता है, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिकल इक्वेशंस के साथ। सही है, तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हाईलाइट किए। अगर मैं डेफिनेशन लूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये रेयर इंपॉर्टेंट है या कम आती हैं, ज़्यादातर नहीं आती। सही है। चैप्टर 8 पे आ जाते हैं। चैप्टर 8 में तो कुछ रिड्यूस भी नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक में ले तो मेटल के डिफरेंस बिटवीन है। लॉन्ग में अगर आएंगे तो ज़्यादा पॉइंट पूछेगा, शॉर्ट में आएंगे तो कम पॉइंट पूछेगा। मे भी चांस है कि लॉन्ग में आ जाए, इसलिए आप ज़्यादा पॉइंट याद करोगे। कंपैरिजन प्रॉपर्टी है, ये भी लॉन्ग में आ सकता है। इसके अलावा सोडियम, इसके यूजेस हैं, शॉर्ट के सवाल है कि 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, यूजेस हैं। प्रॉपर्टीज़ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से याद करना। सॉफ्ट मेटल है, हार्ड मेटल का डिफरेंस बिटवीन है, शॉर्ट का सवाल है। शॉर्ट नोट और सिल्वर में मतलब सिल्वर के पॉइंट्स और गोल्ड के पॉइंट्स, ये कम इंपॉर्टेंट है। सही। हेलोजन है, इसके केमिकल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सही, तो इसमें आपको मैंने मेंशन किए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और कम इंपॉर्टेंट सवाल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और कम इंपॉर्टेंट सवाल में से अगर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले सवाल अच्छे से करते हो और कम इंपॉर्टेंट वाले सवाल को नहीं भी करते तो पेपर में मुश्किल नहीं होने की, लेकिन बाय चांस मैंने रखे हैं कि ये सवाल आ सकते हैं। न्यूमेरिकल वाइज की बात करें तो मोलर मास के जितने भी न्यूमेरिकल है ये आपको सारे आने चाहिए। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन है, इसके आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स के, फिर मास ऑफ सब्सटेंसेस के हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स के सवाल हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के सवाल हैं। इन्हीं में से कोई 2 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पूछ लेता है शॉर्ट के सवालों में। फिर चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स है बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ में, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये मोलैरिटी वाला टॉपिक है, इसमें से एक सवाल है इम्पॉर्टेंट। रेयर इम्पॉर्टेंट में ये भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का। तो न्यूमेरिकल वाइज पेपर में अगर देखें तो केमिस्ट्री में मोस्टली 4 न्यूमेरिकल्स या 5 न्यूमेरिकल आने का चांस है। 4 या 5 न्यूमेरिकल्स पेपर में नज़र आएंगे आपको, इसलिए सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से करोगे तो आपका ये पार्ट निकल जाएगा न्यूमेरिकल वाला। सही। तो यहाँ तक आके केमिस्ट्री कंप्लीट गैस पेपर मैंने सॉल्व आपको बता दिया। इसका सॉल्यूशन भी कुछ दिन में आपको मिल जाएगा। इसके PDF आप मेरी वेबसाइट से ऑब्टेन कर सकते हो। अगर फिर भी मुश्किल है तो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑब्टेन कर सकते हो। अनसॉल्व गैस पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।